ये क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लू वाली जो है वो एक सोप की फिल्म है। इसके ऊपर एक एक थ्रेड हमने रख दिया। ये है ना, वॉयलेट कलर का जो पड़ा हुआ है। अच्छा, इस थ्रेड के बीच में जो सोप की फिल्म होगी है ना, उसको फिर हमने पंचर कर दिया। तो पंचर कर दिया तो ये थ्रेड को सरफेस टेंशन चारों तरफ से खींचेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हर जगह पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से खींचेगा। तो ये थ्रेड का जो शेप है वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सर्कल का रेडियस जो है r है, ठीक है। तो टेंशन पूछा है थ्रेड में, तो इस थ्रेड को दोबारा बना लेते हैं सर्कुलर शेप में, फिर करते हैं। तो ये थ्रेड को दोबारा बना दिया अपन, है ना। ये थ्रेड का सेंटर हो गया। इस थ्रेड को जो है वो सोप फिल्म चारों तरफ से खींच दी, ठीक है। पहले तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है इस पे थ्रेड पे, एक तो वो लिख लेते हैं पहले। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? एक तो ये सरफेस टेंशन, ठीक है, लेंथ, थ्रेड का लेंथ 2 पाई r, क्योंकि r दे रखा है इसका रेडियस। और इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये फिल्म ये फिल्म है तो दोनों तरफ लग रहा है कि नहीं? एक इस तरफ जिस तरफ अपन देख रहे हैं और एक उसके दूसरी तरफ। तो ये हो गया, ये इतने फोर्स से जो है वो सरफेस टेंशन खींच रहा है इस थ्रेड को। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इसको काउंटर बैलेंस करेगा। ठीक है, एफएस को काउंटर बैलेंस करने के लिए टेंशन है में एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं आर्क, ये छोटा सा पोर्शन लेते हैं, इसको हम ds बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, थ्रेड में जो टेंशन है वो इस आर्क को दो तरफ से खींच रहा है। एक तो इस डायरेक्शन में खींच रहा है टेंशन, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है टेंशन। ये तो क्लियर। अच्छा, इस आर्क का साइज बहुत ही छोटा लिया है अपन ने। तो इस टेंशन को जो है यहाँ तक हम खींच देते हैं, इस पॉइंट तक, ठीक है। और इस पॉइंट से यदि मैं सेंटर तक ये बनाऊं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल θ/2 हो जाएगा। अच्छा, टेंशन क्या एंगल बना रहा है रेडियस के साथ? ये वाला एंगल, ये भी कितना हो गया? θ/2 हो गया। क्लियर है? तो अब ये जो ds वाला पोर्शन जो अपन ने लिया था, इस पे रेडियली इनवर्ड दो जगह फोर्स लग रहा है ना। एक तो इस टेंशन के कारण और एक इस वाले टेंशन के कारण, इस वाले टेंशन के कारण, इस वाले टेंशन के कारण। तो इस वाले टेंशन के कारण इनवर्ड फोर्स लग रहा है t sin θ/2, दिख रहा है? ये θ/2 है तो t sin θ/2। और इस वाले टेंशन के कारण भी एक फोर्स लग रहा है, वो भी t sin θ/2 है, ठीक है। तो इस पे टोटल इनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? इस पे मैं कर देता हूँ फोर्स ड्यू टू टेंशन, ठीक है, 2 इंटू टी साइन θ/2, ठीक है। ये तो क्लियर है? अच्छा, स्ट्रिंग का जो ds पोर्शन अपन ने लिया है ना, वो तो बहुत छोटा लिया है अपन ने। तो थीटा की जगह ना एक्चुअली डी थीटा लेना चाहिए था अपन। है ना, डी थीटा जो है वो ds अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये हो जाएगा। तो इसको भी डी थीटा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये डी थीटा तो वैसे ही बहुत स्मॉल है ना, बहुत छोटा है, तो साइन d θ/2 जो है वो छोटे थीटा के लिए कितना हो जाता है, ये तो मालूम है अपने को। तो ये कितना हो गया? और ये हो गया dft, क्योंकि ये केवल ds वाले पोर्शन के लिए, इस ds पे dft फोर्स लग रहा है ना, टेंशन का फोर्स dft इस छोटे से पोर्शन के लिए। तो dft कितना हो गया? 2t dθ/2, ठीक है। तो t d थीटा हो गया
पूरे सर्कल के लिए, है ना, ये एफ टी कितना हो जाएगा, डी थीटा टोटल, है ना, इसको मैं ऐसे इंटीग्रेट करना चाहूँ तो 0 to 2 पाई कर दूँ, ठीक है, तो टी इंटू 2 पाई। इतना फोर्स टेंशन से ये पूरे स्ट्रिंग पे लग रहा है, तो ये एफ एस जो है वो एफ टी के बराबर होगा। जितना फोर्स सरफेस टेंशन के कारण लग रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है जो थ्रेड में जो टेंशन का फोर्स है। तो क्या हो गया, 2 रो 2 पाई आर, ये कितना हो गया, टी इंटू 2 पाई। टेंशन कितना हो गया, 2 रो आर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।